अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे मैं सर वसीम उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर होंगे। जिस तरह लास्ट टाइम हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े और वो भी एडवांस स्ट्रक्चर्स, तो आज भी आपके लिए लाया गया है वो एडवांस स्ट्रक्चर्स, ना सिर्फ आपके बोलने में बल्कि राइटिंग के अंदर भी आपके हमेशा से इस्तेमाल कर पाएंगे। और जो आज का लेसन जो है और जो आज का जो लेक्चर है, जो एडवांस स्ट्रक्चर जो आपके लिए लाया गया है, वो यकीनन तौर पे आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होता नहीं कि भाई इसका इस्तेमाल हम इस तरह से कर सकते हैं। तो आज आपके लिए लाया गया है एडवांस स्ट्रक्चर जो कि आप अपने स्पीकिंग के अंदर यूज़ कर पाएंगे। आज हम आपको दो एडवांस स्ट्रक्चर को पढ़ाया जाएगा, जो कि आज हमारा है फर्स्ट ऑन द प्लेस एंड सेकंड बाय द बैकड्रॉप। बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिसके अंदर यानी इंग्लिश के अंदर उसका बोलना, उसका एक्सप्रेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मिसाल के तौर पे कि सानिया जो है वो मेरी बातें छुप छुप के सुनती है और सबा जो है वो छुप छुप के काम करती है और मुश्ताक जो है वो चोरी छुप के जो है पढ़ाता है। तो ऐसे तमाम एक्सप्रेशन हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। इसकी तरह साथ साथ दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास है कि आतिफ असलम गाना गाता है, ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा सिंगर है। तो ऐसे तमाम एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल हम इन तमाम एडवांस स्ट्रक्चर के अंदर करते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इस स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए और उसको समझने के लिए आपका इस वीडियो के लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है हमारा है ऑन द प्लेस। इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं फॉर्मेशन की जानिब कि फॉर्मेशन क्या कहता है। फॉर्मेशन बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन एज इफ, सब्जेक्ट ऑन द प्लेस, उसके बाद हमारा सेंटेंस बन जाएगा। मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसमें कंफ्यूज होंगे और इसमें इज़ एम आर का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं कीजिएगा। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे ही, शी आ जाए या कोई नाम आ जाए तो यहाँ पे हम इज़ ऑन नहीं करेंगे, हम यहाँ कर देंगे ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जबकि आई, वी, यू और दे के साथ डायरेक्टली ये ऑन ही रहेगा। लेकिन जब ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे हम ऑन्स में कन्वर्ट कर देंगे। ये सेंटेंस कैसा बनेगा देख लेते हैं कैसे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव फॉर यू, आतिफ असलम गाना गाता है, ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा सिंगर है, ऐसा लगता है वो बहुत बड़ा सिंगर है। बहुत ही आसान इसका बनाने का तरीका है। आप देख सकते हैं कि पहला वाला जो क्लॉज हमारा है वो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर बना हुआ। हम जिस तरह से ये पूछा जा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, तो हम सिंपली उसको वैसे ही बना देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आतिफ असलम यहाँ पे सब्जेक्ट है तो हम लिख देते हैं आतिफ असलम अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गाना गाना, सिंग्स हो जाएगा। क्योंकि अच्छा सिंग के इस्तेमाल क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आतिफ असलम में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस के इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंग्स। ये कैसे लगेगा, अगर बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स जो हमारे न्यू हैं वो उसको वेलकम करता हूँ मैं अपने चैनल में, और जिनको ये समझ में नहीं आया कि भाई सिंग्स का इस्तेमाल क्यों किया, तो हमारे लास्ट लेसन में प्रेजेंट इंडेफिनिट के लेसन में जाके ज़रूर देखिएगा, आपको तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन अभी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आतिफ असलम सिंग्स a song, आतिफ असलम गाना गाता है, ऐसा लगता है एज इफ कि वो बहुत बड़ा सिंगर है। तो यहाँ पे कौन है बहुत बड़ा सिंगर, आतिफ असलम। तो यहाँ पे हम लगा देंगे ही के बाद हम लगा देंगे सब्जेक्ट, यहाँ पे आ चुका है ही, और यहाँ पे लगा देंगे जैसे मैंने कहा अगर नाम कोई आएगा तो हम यहाँ पे ऑन्स कर देंगे, ही ओन्स अ प्लेस। इस तरह हमारा जुमला बन जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ कि नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है कि वो इंग्लिश पढ़ाता है, ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा टीचर है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, वो इंग्लिश पढ़ाता है, बहुत ही आसान है। ही टीचर्स इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है, ऐसा लगता है एज इफ कि वो बहुत बड़ा उस्ताद है, टीचर है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम ही ओन्स द प्लेस।
इस तरह हमारा सेकंड एग्जाम्पल बन चुका है। एंड मूव करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। के थर्ड एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है कि सबा इंग्लिश बोलती है। ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ी क्या है, स्पीकर है। इंग्लिश स्पीकर की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे होगा, हम किस तरह से बनाएंगे कि सबा इंग्लिश बोलती है। सबा स्पीक्स इंग्लिश। ऐसा लगता है एज इफ कि बहुत बड़ी स्पीकर है। शी ओन्स द प्लेस। इस तरह हमारा ये जुमला बन जाएगा। और इसी तरह से हमारा जो फर्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है जो आज आप लोगों ने अभी पढ़ा, इसी के साथ साथ हमारी एक और एग्जाम्पल भी है इसके साथ ऑन द प्लेस के हवाले से। जैसे कि आप लोगों ने सुना ज़रूर होगा कि शाहिद अफरीदी छक्के मारता है, ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। तो ये तमाम एक्सप्रेशन का जो इस्तेमाल किया जाएगा वो हमारा ऑन द प्लेस के अंदर ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप इस एडवांस स्ट्रक्चर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी अच्छी फर इंग्लिश बोलेंगे। और यकीन करें, जब आप फर इंग्लिश बोलेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो इससे अच्छी स्पीकर बनने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर की तरफ। कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे क्या कहता है, इसको आप पढ़ते हैं, इसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो चोरी चुपके। चोरी चोरी चुपके चुपके बहुत इस्तेमाल करते हैं। एंड what is the English of that? By the back door. And what is the formation of this structure? First of all, we have to write subject, then we have to write base form of verb, then object, and then at the end by the back door. Sorry, by the back door नहीं होगा यहाँ पे, by the back door का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और हम इस्तेमाल करते रहते हैं और हमें पता नहीं होता है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल के अंदर आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि वो चोरी चुपके सिगरेट पीता है। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे घर वाले जो होते हैं, घर वाले से चोरी चुपके क्या करते हैं, बैठ के सुट्टा मार रहे होते हैं चुपके चुपके। और चोरी चुपके जो है वो बहुत सारे लोग मिल भी रहे होते हैं। तो कोई चीज़ हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसा काम जो हम चोरी चुपके कर रहे होते हैं, उसको हम बनाएंगे बाय द बैक डोर। बाय द डोर, बैक डोर का मतलब ही होता है चोरी चुपके। कैसे बनाएंगे देख लेते हैं भाई। जैसे मैं बता चुका फॉर्मेशन क्या है इसके, और इसके साथ साथ पहले एग्जाम्पल क्या है ये भी पढ़ लेते हैं कि वो चोरी छुपके सिगरेट पीता है। मैं एक चीज़ बता दूँ, उसका बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं कि भाई ये टेंस कौन सा है, टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। बहुत ही आसान है। आप इसको चोरी छुपके को यहाँ पे हटा दें तमाम सेंटेंस के अंदर, और जो सेंटेंस बन रहा है वो सेंटेंस बना के आप इसकी जो इंग्लिश है बाय द बैक डोर उसको लास्ट में लगा दें। बहुत ही आसान इसका तरीका है। कैसे तरीका का बना लेते इसको हम लोग भूल चुके भाई। ये चोरी चुपके की जो ये है यहाँ पे है ही नहीं, वो सिगरेट पीता है, बस हमें ये याद है। वो इंग्लिश हमारी होती है ही, और सिगरेट पीने के लिए हम लगाते हैं स्मोक्स। स्मोक्स लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सिगरेट पीता है। स्मोक से मुझे याद है, एक गाना है संजय दत्त का, सिगरेट की धुआं को छल्ला बना के सोचता है क्या होना जो होना क्या। तो इसी तरह से स्मोक से मुझे वो गाने की याद है कि मुझे ही स्मोक्स, वो सिगरेट पीता है। कैसे? ही स्मोक्स, कैसे? बाय द बैक डोर। इसका मतलब होता है वो चोरी छुपके सिगरेट पीता है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। पुलिस चोरी छुपके रिश्वत लेती है। ओ माय गॉड, ऐसा हरगिज़ नहीं है, झूठ बात है, खुले अल्फाज है झूठ। सर वसीम कह रहे हैं कि पुलिस और चोरी छुपके रिश्वत ले, ऐसा हो नहीं सकता। वो तो भाई खुले आम रिश्वत लेती है। भाई तू 200 दे दे, भाई वो 500, 1000, 1500 रिश्वत इस तरह से पुलिस ले रही होती है। तो भाई मेरे पुलिस वाले जो हजरात सुन रहे हैं, तो आप प्लीज़ रिश्वत ना लें, क्योंकि अब आपके अवाम है और आप अपने अवाम से रिश्वत आपको नहीं लेनी चाहिए। सो इट्स एडवाइस फॉर यू ऑल, जो हमारे पुलिस हजरात जो सुन रहे हैं और वो देख रहे हैं। तो खैर जुमले तो बनेगा, क्योंकि यूनिवर्सल है ये हमेशा से होते हुए आया ये, और इसको बनाते भी है। कैसे? पुलिस चोरी छुपके रिश्वत लेती है। द पुलिस रिश्वत देने के लिए हम लेते हैं ब्राइब। द पुलिस ब्राइब। कैसे लेती है? चोरी छुपके, बाय द बैक डोर।
इस तरह से हमारा सेकंड एग्जाम्पल हमारी बन गई। एंड मूव टू अनदर एग्जाम्पल एंड द लास्ट एग्जाम्पल। चोर चोरी चुपके चोरी करता है। कैसे करता है देख लेते भाई। मैं चोर चोरी चुपके करेगा ना भाई। द थीफ स्टील यहाँ पे हम कर देंगे स्टील्स कर देंगे। करता है चोर चोरी छुपके चोरी करता है। चोरी करता है द थीफ स्टील्स। क्या करता है चोरी करता है। कैसे चोरी छुपके बाय द बैक डोर। इस तरह से हमारी एग्जाम्पल बन जाएगी। और इसी तरह से हमारी जो लास्ट स्ट्रक्चर एडवांस स्ट्रक्चर जो है वो हम पढ़ चुके हैं। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। यकीन तौर पे आपको आज का लेसन बहुत पसंद आया होगा। आज हमने 2 लेसन को पढ़ा। आज हमने बाय द बैक डोर को पढ़ा और इसके साथ साथ हमने पढ़ा आज ऑन द प्लेस को पढ़ा। और बहुत ही ऐसे स्ट्रक्चर जो आज मैं पढ़ाया मैंने आपको, इससे पहले मैंने पढ़ाया। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी आपको मैं ऐसे कमाल के स्ट्रक्चर आपको पढ़ाऊँगा। और उस स्ट्रक्चर से आप यकीन तौर पे आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। यकीन तौर पे क्या है अच्छे स्पीकर बनने के लिए और बोलने के लिए अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर उसका सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारे पास स्ट्रक्चर की कमी होगी तो यकीनन तौर पर हम अच्छे स्पीकर कभी नहीं बन पाएंगे। तो अच्छे स्पीकर बनने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लेसन का इख्तिताम यही पहुँचता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सर्वसीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर्वसीम पाएंगे। अल्लाह।